ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको कराऊंगा गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस कक्षा 10वीं का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित से पाठ 8 अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 की। 8.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करा दिया जाएगा। इस 8.1 के अलावा पाठ 8 के जो परिचय है 8.1, 8.2, 8.3 जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देखना, अच्छी तरह से समझ लेना और अध्याय अपना कंप्लीट कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में 8.1 की अगले पेज से। प्रश्नावली 8.1 में जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है इसको समझो। इसमें है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो भी ये दो मान हैं ये हमें ज्ञात करने हैं। हमें यहां पर एक त्रिभुज दिया गया है ABC, B पर समकोण बना है। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। ये त्रिभुज जो हमारा है इसमें हमारे पास B जो है वो समकोण है, तो ये हमारा B बिंदु हो गया। एक को यहां पर A और दूसरे बिंदु को यहां पर कर देंगे हम C। शीर्ष जो भी हैं उनको A और C नामकरण यहां पर कर देंगे। B वाला हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण हो जाता है। B के सामने वाली जो भुजा है वो आपको पता है ना, उसको कहा जाता है कर्ण है। ठीक है, आसानी से इसको हमने यहां पर लिख लिया। अब इसमें कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए से बी ये कितना दिया गया है भाई, 24 ये सेंटीमीटर दिया गया है। बी सी जो है, बी से सी जो है ये 7 सेंटीमीटर यहां पर हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो भाग 1 परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको कराई थी उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो हल में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग होता है। अब यहां पर हम कोई भी जो हमारी है, देखो ये हमारा हम लंब ले लेते हैं और ये हमारा आधार हम ले लेते हैं। तो जो भी हमारा कर्ण है उसको हम K से लिखेंगे या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, जो भी हमारा कर्ण है वो क्या है, AC है। तो मैं यहां पर कर्ण के स्थान पर लिख सकता हूं AC और इसका वर्ग कर देता हूं। बराबर में आधार कितना है, आधार में 7 रख देता हूं। ठीक है, एक भुजा मुझे आधार रख देनी है। आधार का वर्ग है तो 7 का भी वर्ग हो जाएगा। जमा में लंब है उसका वर्ग है, तो यहां पर लंब कितना है, यहां पर आप देख सकते हो 24 है तो 24 लिखना है और इसका वर्ग मुझे यहां पर कर देना है। तो इस तरफ मेरा AC इसकी पावर 2 बराबर में 7 की पावर 2 होता है 49, इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 49 कहेंगे। इसके बाद जो 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग कितना होता है, यहां पर जमा का निशान लगा के 576 मुझे यहां पर लिख लेना है। अब इस तरफ मेरा AC का वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा लेते हैं। 49 और 576 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 625। हमें किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो जो भी ये पावर लगी है इसको हटाना पड़ेगा और पावर हटाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है रूट लगा देना। तो इस तरफ भी रूट लगा देते हैं 625 पर। AC का जो वर्ग है हमेशा पावर 2 से रूट कट जाता है। पावर 2 से रूट कटने पर हमारे पास AC आ जाएगा। बराबर में जो हमारा 625 है, 25 को 25 से गुना करने पर 625 बनता है। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, ये जो मेरा है यहां पर 25 गुना में 25 बनेगा। अगर रूट के अंदर जोड़ा हमारा बन रहा है तो एक मान बाहर निकल जाता है, यानी कि AC बराबर में हमारा आ जाएगा 25। जो भी हमारी भुजा AC है उसका मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। कर्ण जो हमारा है ये आ गया कितना भैया, 25 आ गया है। अब मुझे जो दो चीजें ज्ञात करनी है पहले और दूसरे वाले भाग के लिए, इनको समझना पड़ेगा। यहां पर पहले वाले भाग की बात करेंगे। पहले वाले भाग में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहां पर ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी भाग 1 परिचय वाली वीडियो में। वो ट्रिक क्या थी यहां पर एक तरफ लिखकर बता देता हूं, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। ये ट्रिक आपको पता है ना, ये मैंने भाग 1 परिचय वाली वीडियो में बताई थी। इस पाठ का जो भी परिचय है उसमें मैंने आपको कराई थी। तो लंब बटे में कर्ण जो होता है वो साइन A के लिए होता है। तो साइन A क्या हो जाएगा मेरा, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। अब यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा लंब क्या होगा। कर्ण तो हमारा यही रहेगा 25। अगर यहां पर हमारा थीटा की जगह पर कोण A है, ठीक है, यहां पर देखो ऊपर की तरफ हमारा कोण A आया है। अगर हमारे पास कोण A है
तो इसके साथ वाली भुजा हमारा आधार होती है और इसके सम्मुख जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैंने परिचय वाली वीडियो में बताई थी। तो यहां पर देखो लंब क्या होगा, कोण ए के जो सम्मुख वाली भुजा है वो लंब होता है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। और बटे में हमें क्या रखना है, कर्ण रखना है। कर्ण का मान कितना है, 25 है, तो 7 बटे में 25 हमारा साइन ए का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है पहले वाले भाग में ही। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोस ए का मान कितना होगा, कोस ए का जो हमारा यहां पर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा ए बटे में के यानी कि आधार बटे में कर्ण। कोण ए यहां पर है तो कोण ए के अनुसार सामने वाली लंब हो जाएगी और इसके साथ वाली जो भुजा है वो होता है आधार। ए से हम आधार कहेंगे या फिर इसे ए को हटा के मैं यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं, ये मेरा आधार है। ठीक है, कोण ए है तो उसके साथ वाली भुजा आधार होता है। तो भाई ए यानी कि आधार जो है वो हो जाएगा हमारा यहां पर 24 और कर्ण आ जाएगा यहां पर नीचे। तो कर्ण का मान कितना है, 25 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 25। पहले वाले भाग में जो भी साइन ए कोस ए है दोनों का मान यहां पर मैंने ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग की तरफ हमें जाना है। अब दूसरे वाले भाग को ध्यान से देखना है, यहां पर कोण बदली हो जाता है। अभी तक हमने कोण ए के लिए करा था, अब हमारे पास साइन सी और कोस सी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास आ गया साइन सी है। साइन के लिए हमारा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो इस तरह से लिख लेता हूं लंब बटे में कर्ण। इसी तरह से जो मेरा यहां पर कोस सी है तो यहां पर मैं कोस सी भी लिख लेता हूं। कोस सी आ गया, कोस सी के लिए मेरा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस तरह से मैं लिख लेता हूं ए बटे में के। अब इनका मान मुझे रखना होगा, सी जो हमारा कोण है ना उसके अनुसार अब हमें चलना है। अगर कोण बदली हुआ है तो लंब और आधार जो होता है वो भी बदली हो जाता है। यहां पर हम कोण सी की बात कर रहे हैं, जो भी मेरा ये कोण सी है, अगर कोण सी की बात कर रहे हैं तो इसके साथ वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा और जो भी इसके सम्मुख वाली भुजा है, सामने वाली भुजा है, ये हमारी लंब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। लंब बटे में कर्ण हमें करना है, लंब हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 है। तो साइन सी क्या हो जाएगा हमारा, 24 बटे में 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आधार बटे में कर्ण है, आधार 7 है और कर्ण 25 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7 बटे में 25। जो भी पहले और दूसरे भाग में हमें चीजें ज्ञात करने के लिए बोली गई थी, पहले और दूसरे वाले भाग को हमने हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके सामने प्रस्तुत है शिवदास की ये किताब। इसमें पिछले 10 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कक्षा 10वीं बोर्ड की, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। साथ ही इसमें सैंपल पेपर भी दिए गए हैं। अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो इसको खरीद के इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इनको लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है, गणित के लिए भी, विज्ञान के लिए भी, सामाजिक विज्ञान के लिए भी। और इन सभी सैंपल पेपर की एक खास बात यह है कि इनके अंदर आपको मिलती है सैंपल आंसर शीट, OMR शीट, जो आपके फाइनल परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। इसको भर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। इन सैंपल पेपर्स को खरीद के प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा नंबर डेफिनेटली आपके आ जाएंगे। इनको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है। अभी खरीद लोगे तो दिवाली पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया है। इसमें कहता है आकृति में tan p घटा कोट r का मान ज्ञात कीजिए। जो भी ये आकृति हमें दी गई है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें यहां पर PQR हमारा जो त्रिभुज है, इसमें Q पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है। आपको पता है इसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। कर्ण का मान कितना दिया गया है, हमें यहां पर 13 दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक भुजा 12 है। एक भुजा का मान हमें खुद से ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हल में क्या लिखना होगा हमें, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग होता है। तो यहां पर कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो यहां पर हम 13 लिख लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर में हमारा आधार कितना है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि QR हमारा
आधार है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू आर मैंने लिख लिया आधार के स्थान पर, इसका वर्ग कर देते हैं, जमा में जो लंब है अन्य भुजा जो हमारी है वो 12 है, तो यहां पर हम 12 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देते हैं। अब एक आसान सी बात यहां पर बताओ, 13 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 169 आ जाता है, बराबर में हमारा यहां पर क्यू आर का वर्ग ऐसा का ऐसा, जमा में 12 का वर्ग होता है 144। अब यहां पर 169 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, हम क्या करेंगे 144 को इधर ले आते हैं, जमा का है इस तरफ आने पर हो जाएगा घटा का 144, बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, क्यू आर का वर्ग बचेगा। अब यहां पर 169 में से 144 को घटाएंगे, कितना मान बचेगा हमारे लिए, यहां पर 25 आ जाएगा, बराबर में हमारे पास क्यू आर है उसका वर्ग आ जाएगा। हमें क्यू आर का मान चाहिए तो इस वर्ग को हटाना पड़ेगा। वर्ग को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है रूट लगा दो, ठीक है। वर्ग मूल इस तरह से हम यहां पर ज्ञात करेंगे। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 गुना में 5, यानी कि 25 जो है रूट से बाहर निकलने पर 5 हो जाएगा और बराबर में हमारे पास है क्यू आर हो जाएगा। जो भी हमारा यहां पर क्यू आर है इसका कितना मान आ गया, हमारा 5 आ जाता है। तो ये 5 मैंने यहां पर लिख लिया। अब आपको पता है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम है, ये वाली जो ट्रिक है इस वाली ट्रिक का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर अब क्या करने वाले हैं हम, जो भी हमारा यहां पर 10p घटा कोट आर है इसको हल करने वाले हैं जब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की मिल जाती हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर 10p, इसमें से मुझे घटाना है किसको, कोट आर को घटाना है। तो यहां पर चीजें ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करता है पी कोण की। पी कोण जो हमारा है वो क्या होता है, त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला हमारा पी कोण है। अगर पी कोण है तो हमारा आधार 12 हो जाएगा और लंब इसके सम्मुख वाली भुजा 5 हो जाती है। और 10 के लिए हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। अगर मेरा कोण P है तो आधार ये वाला भुजा हो जाएगी मेरी, ठीक है, ये मेरा आधार हो जाएगा और इसके सम्मुख जो भुजा है वो लंब हो जाती है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर 10p हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब कितना है भाई, यहां पर देखो 5 है और यहां पर आधार कितना है, 12 है। तो मैं 10p के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, 5 बटे में 12 लिख सकता हूं। घटा का निशान लगा लेते हैं। अब बात करता है कोट आर की। कोण यहां पर बदली हो जाता है, आर कोण आ गया है तो हमारा जो आधार है और जो हमारा यहां पर लंब है वो भी बदली हो जाएगा। कौन से कोण की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है। तो आर के साथ वाली भुजा जो है वो हो जाएगी हमारी यहां पर आधार और इसके सम्मुख वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लंब हो जाएगी। अब आपको पता है कोट के लिए हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा लंब बटे में आधार है इसको हम पलट देते हैं। कोट के लिए हमारा बन जाता है, एक साइड में अगर आपको मैं लिख के बताऊं तो 10 जो हमारा है, 10 थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है और जो भी हमारा कोट थीटा होता है वो हमारा आधार बटे में लंब होता है, ठीक है। तो आधार बटे में लंब हमें करना है। आधार हमारा 5 है, लंब हमारा 12 है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 5 बटे में 12 लिखूंगा। आप यहां पर ध्यान से देखो, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमारी ये आकृति दी गई है, अगर मैं 10p घटा कोट आर करता हूं तो 0 मेरा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, कोस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण हमें कर लेना चाहिए। यहां पर ए कोण दिया गया है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो नाम करेंगे उसमें हमारे पास ए जरूर होना चाहिए। तो ए बी सी यहां पर हमने जो त्रिभुज का निर्माण किया है इसमें बी बिंदु पर क्या है, 90 डिग्री का कोण यहां पर हमने बना दिया है। अब यहां पर जो कोण है हमें सबसे पहले जो दिया गया है ना इसको लिख लेते हैं। हमें दिया है साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी परीक्षा वाली वीडियो में, वही ट्रिक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी यूज की है। लाला आया लेकर
कच्चे कच्चे आम में इस वाली ट्रिक का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। हमें क्या करना है, साइन के लिए हमारा कौन सा भिन्न होता है, एल बटे में के होता है। तो इसके सामने यहां पर हम लिख देते हैं एल बटे में के। अब आप कहोगे एल क्या होता है, के क्या होता है? एल से लंब होता है, के से हमारा कर्ण होता है। 90 डिग्री के विपरीत जो हमारी भुजा है ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने। सो कर्ण का मान कितना यहां पर है हमारे पास, 4 है। इसके अलावा यहां पर बात किसकी कर रहा है, कोण ए की कर रहा है। तो जो भी हमारा कोण ए है इसके साथ वाली भुजा को हम कहेंगे आधार, कहेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया और कोण ए के सम्मुख जो भुजा है उसको लंब कहा जाएगा। तो हमें जो भी लंब है, एल से हमारा लंब होता है, लंब का मान यहां पर हमें 3 दिया गया है। हमारे पास कर्ण है, लंब है, आधार का मान हमारे पास नहीं है, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए आपके लिए लिख देता हूं यहां पर मैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग जमा में लंब के वर्ग के। हमें यहां पर जो भी मान हमारे पास है कर्ण का और लंब का, इसको रखेंगे तो आधार का मान हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कर्ण कितना है, 4 है। कर्ण के स्थान पर मैं 4 रख देता हूं, इसका वर्ग कर देता हूं, बराबर में मेरे पास है आधार। तो मुझे ज्ञात करना है आधार हमारा क्या है, ए बी है। तो यहां पर मैं ए बी लिखूंगा, आधार का वर्ग है तो ए बी का वर्ग हो जाएगा, जमा में जो भी लंब है इसका वर्ग मुझे करना है। लंब का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो इसका वर्ग मैंने यहां पर कर दिया है। अब क्या करना होगा, हमें इसको हल करना होगा। 4 की पावर 2 है, 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर का निशान लगा करके यहां पर हमारे पास ए बी का वर्ग ऐसा का ऐसा, जमा में हमारे पास यहां पर है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का अर्थ होता है 3 गुना में 3, 3 गुना में 3 हमारा 9 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो आगे हमारे पास यहां पर 16 आ जाएगा। जो भी हमारा 9 जमा का है इस तरफ लेकर आएंगे, घटा का 9 हो जाएगा, बराबर में हमारे पास ए बी का वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर मैं 16 में से 9 को घटा देता हूं तो 7 मुझे मिलेगा, बराबर में मेरे पास ए बी जो है इसका वर्ग ऐसा का ऐसा। मुझे क्या करना होगा, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी पे से इस पावर 2 को हटाना पड़ेगा। पावर को हटाने के लिए क्या करें, रूट लगाना सबसे आसान उपाय होता है पावर को हटाने के लिए। तो इस तरफ भी रूट लगा देते हैं। इस तरफ जो रूट 7 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में जो भी मेरा यहां पर ए बी की पावर 2 है, पावर 2 से रूट हट जाता है और मेरे पास यहां पर ए बी का मान आ जाता है। तो जो भी आधार है उसका मान कितना आ जाता है यहां पर, रूट 7। आधार जो भी हमारा यहां पर है लिख लेते हैं, ये रूट 7 हमारा आ गया है। अब हमें दो चीजें कौन कौन सी ज्ञात करनी है, कोस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लो भैया कोस ए। कोस के लिए हमारा कौन सा भिन्न होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो इसके सामने लिख देंगे आधार बटे में कर्ण। इसी प्रकार से जो हमारा यहां पर टेन ए है इसको भी लिख लेता हूं मैं, ये आ गया मेरा टेन ए। और टेन ए के लिए क्या होता है मेरा, लंब बटे में आधार। लंब लिख लिया, बटे में मेरे पास आधार आ गया। बस इनका मान हमें रखना है। दोनों में हमारा कोण ए ही है। कोण ए के अनुसार आधार और कर्ण क्या होगा हमारा, आधार हो जाएगा रूट 7 और कर्ण हो जाएगा 4। तो हमारा कोस ए क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 7 बटे में 4, ये हो जाएगा हमारा कोस ए। इसी प्रकार से टेन ए के ज्ञात कर सकते हैं। लंब बटे में आधार है, लंब यहां पर 3 है और आधार हमारे पास रूट 7 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, लंब हो जाएगा यहां पर हमारा 3 और आधार हो जाएगा हमारे पास रूट 7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो भी पूछा था, कोस ए का मान ज्ञात कर लिया, टेन ए का मान भी हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात हमें करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम एक निर्माण करेंगे त्रिभुज का। बात यहां पर ए की कर रहा है, यानी कि ए यहां पर कोण होगा हमारा। तो जो भी हमारा ये त्रिभुज है इसका नामकरण करेंगे, ए बी सी इस तरह से नामकरण करेंगे। और जो भी हमारा यहां पर बी बिंदु है इसमें 90 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। आपको पता है 90 डिग्री के विपरीत जो हमारी भुजा होती है वो हमारा कर्ण होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर जो भी हमें दिया गया है इसको लिख लेते हैं। हमें यहां पर कितना दिया गया है, हल में सबसे पहले इसी चीज को लिखना है। हमें यहां पर दिया गया है
15, उसके बाद दिया है यहां पर कोट ए और बराबर में 8 हमें दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो भी हमारा कोट ए है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कोट ए बराबर में यहां पर 8 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 15 कैसे है भाई, गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर भाग में, यानी कि कोट ए हमारा आ जाता है 8/15। अब यहां पर आपको फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। जो भी हमारा कोट है वो क्या होता है, आखिरी वाला जो है वो 10 का होता है और इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा कोट के लिए बनता है। तो उल्टा करने पर हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा करने पर आधार बटे में लंब हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोण ए के अनुसार चलें तो कोण ए के अनुसार जो हमारा साथ वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी, ये यहां पर आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा और इसके विपरीत जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। अब आपको एक बात सिंपल सी पता है, ए से आधार, एल से लंब होता है। आधार और लंब हमारे पास हैं, आधार से आधार 8 है और लंब हमारे पास 15 है, तो आधार 8 लिख लेते हैं, लंब यहां पर 15 लिख लेते हैं। आधार और लंब के बाद हमें कर्ण को भी ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए यहां पर लिख दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण यहां पर कितना है हमारा, AC है, तो हम इस तरह से लिखेंगे यहां पर AC, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर में हमारे पास आधार कितना है 8 है, तो आधार का वर्ग यहां पर कर दिया जाएगा। आधार 8 है तो 8 का वर्ग जमा में लंब हमारा कितना है, यहां पर आप देखो 15 है तो 15 लिखेंगे और इसका वर्ग यहां पर कर देंगे। जो भी हमारा यहां पर AC है इसका वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। और जो भी हमारा यहां पर 15 है, 15 की पावर 2 यानी कि 15 गुना में 15 होता है, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 225। अब हमारे पास AC, इसकी पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, 64 जमा में 225 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 हो जाएगा। हमें क्या करना है, AC हमें ज्ञात करना है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए, पावर 2 को हटाने के लिए रूट लगा दिया। 289 जो है इस पे भी रूट लगा दिया। इस तरफ हमारा AC निकल कर आएगा और यहां पर 17 को 17 से गुना करने पर कितना होता है, 289 होता है। तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 17। अब यहां पर हमने क्या ज्ञात कर लिया है, हमने यहां पर पता लगा लिया है कि AC यानी कि जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहां पर त्रिभुज पर इसको लिख देते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए सेक ए ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, साइन ए लिख लेता हूं, इसके बाद मैं यहां पर सेक ए भी लिख लेता हूं। आपको यहां पर ध्यान देना होगा, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम में से हमारा साइन क्या होता है, L बटे में K होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है। इसके बाद सेक ए की बात करते हैं। जो दूसरा हमारा होता है ये कोस के लिए होता है और इसका उल्टा होता है सेक के लिए, यानी कि कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख लूंगा, कर्ण बटे में आधार। अब जस्ट हमें क्या करना है, यहां पर मान रख देना है, लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास 15, कर्ण हमारे पास 17, तो ये हो जाएगा साइन ए हमारा 15 बटे में 17। इसी प्रकार से कर्ण बटे में आधार हमें करना है, कर्ण हमारे पास 17 है, आधार हमारे पास 8 है, तो कर्ण के स्थान पर 17 आ जाएगा, आधार के स्थान पर 8 आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर साइन ए है 15/17, सेक ए 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने कंप्लीट इसको ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 के तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकालन कीजिए, परिकालित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर सेक थीटा दिया गया है 13/12, हमें एक त्रिभुज का निर्माण तो करना ही है। सबसे पहले हल में इसी को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा सेक थीटा, ये कितना दिया गया है भाई, 13/12 हमें दिया गया है। अब आपको पता है ना, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इस वाले इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी सेक थीटा है वो किसका अनुपात होता है। ठीक है, हमारा बीच वाला होता है कोस और इसका उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा यहां पर कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज का नामकरण कर देता हूं, त्रिभुज मेरे पास हो गया है ABC और थीटा इसमें C वाला हमारा एंगल है, तो थीटा जो भी हमारा यहां पर है इसके अनुसार क्या होगा, थीटा के अनुसार थीटा के साथ वाली भुजा जो है वो आधार हो जाएगी।
ठीक है। और जो भी इसके सम्मुख भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री कोण कहां पर है, बी पर है। बी जो भी हमारा एंगल है 90 डिग्री का, इसके विपरीत क्या होता है, कर्ण यहां पर हो जाएगा। तो आपको पता है क्या क्या चीजें दी गई हैं। ए से आधार यानी कि 12 दिया गया है। सो आधार जो भी है इसके सामने मैं लिख लेता हूं, ये मुझे 12 दिया गया है। और जो भी हमारा के से कर्ण बनता है वो दिया गया है हमें यहां पर 13। तो कर्ण के पास में 13 लिख लेते हैं। हमें लंब क्या ज्ञात करना पड़ेगा। लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अभी तक हमने कई बार कर लिया है। उसी तरह से यहां पर लिखता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग जमा में लंब के वर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले देखो कर्ण कितना दिया गया है, 13। तो कर्ण का वर्ग यहां पर हमें करना है, उसका मान रखेंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर में जो भी हमारा आधार है उसको देखो कितना दिया गया है, यहां पर 12 आता है। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये जगह आपको दिख जाएगी। आधार आपको यहां पर 12 दिखाई देगा, तो 12 यहां पर रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, जमा का निशान लगा करके। जो भी लंब हमारा है, क्या है हमारा लंब, यहां पर ए बी है, यही हमें ज्ञात करना है। तो ए बी लिखा और इसका वर्ग कर दिया। अब यहां पर 13 की पावर 2 कितना होता है, 169 होता है। बराबर में 12 की पावर 2 करने पर 144 हमारा मिलेगा, जमा में हमारे पास ए बी का वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। इस तरफ हमारा 169 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 144 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा में 144, बराबर में हमारे पास ए बी वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर मैं 169 में से 144 को घटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा यहां पर 25, बराबर में ए बी और इसका वर्ग हो जाएगा। मुझे ए बी का मान ज्ञात करना है, इस वर्ग को मुझे हटाना होगा, पावर 2 को हटाना पड़ेगा। उसका आसान तरीका होता है कि रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। अगर रूट के अंदर 25 है तो बाहर क्या निकलेगा भाई, 5 निकल कर आएगा। और ए बी की पावर 2 यहां पर है, पावर 2 से रूट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ए बी। जो भी ए बी हमारा यहां पर लंब है, इसका मान कितना आ जाता है, 5 हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, आगे जो हमें चीज करनी है वो समझो। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हमारे पास सेक थीटा है, तो सेक थीटा के बाद हम कौन सा ज्ञात करेंगे, कोस थीटा यहां पर ज्ञात करेंगे। जो भी होता है ज्ञात उसको हमें कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम साइन थीटा भी ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम कोसेक थीटा जो होता है हमारा, उसका भी ज्ञात हमें करना होगा। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक हमें पता है, बचे हुए जो 5 हैं उनको हमें ज्ञात करना है। तो इसके अलावा हमारे पास टेन थीटा होता है, इसको भी हमें ज्ञात करना है। कोट थीटा जो होता है इसका भी हमें ज्ञात करना है। तो चलो आसान तरीके से करते हैं। हमारे पास क्या है भाई, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार होता है, इसका उल्टा कोस थीटा होता है। परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण होता है। आप यहां पर देखो आधार कितना दिया गया है, यहां पर 12 है और कर्ण 13 है। तो कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 12 बटे में 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहां पर एल बटे के लिखेंगे। लंब कितना है, यहां पर 5 है और कर्ण कितना है, 13 है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 बटे में 13। इसके बाद इसका उल्टा जो है वो कोसेक होता है, लंब बटे में कर्ण है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। यहां पर कर्ण का मान रख देना है हमें 13, लंब का मान हमें रख देना है 5। आप यहां पर देख सकते हो 5 बटे 13, इसका उल्टा है 13 बटे 5। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो यहां पर एल बटे में ए आ जाएगा। लंब का मान यहां पर देखो कितना है, 5 है। आधार का मान कितना है, 12 है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं 5 बटे में 12 हो जाएगा। और टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टेन थीटा अगर हमारा लंब बटे में आधार है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आधार बटे में लंब। इसका मैंने उल्टा करके कोट थीटा में लिख दिया। आधार कितना है आप कहोगे 12, लंब कितना है 5। जो भी हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे, सेक थीटा हमें दिया गया था, उसके अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमने ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, चलेंगे उसके लिए अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आया है। इसमें है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, निम्न कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, तथा कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण ए है। आसान सी चीज होगी हमारे लिए। सबसे पहले यहां पर हमें रचना करनी होगी, और रचना में हमें करना क्या है, इस चीज को आपने समझ लेना है। रचना में हम निर्माण करेंगे एक त्रिभुज का, जिसका नाम रखेंगे हम ए बी सी, और कोण सी जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर 90 डिग्री के। बिल्कुल आसान चीज यहां पर कहता है ना, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, तो जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे उसमें कोण ए और कोण बी हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो 90 डिग्री का कोण कौन सा हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब हमें दिया क्या गया है कि कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हमें यहां पर यही लिख लेना है। हमें कोस ए बराबर दिया गया है यहां पर कोस बी के, तो यहां पर क्या किया जाए, सबसे पहले कोस के लिए हमारा जो भिन्न है वो क्या होता है, आपने ट्रिक याद रखनी है। लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम में, इसमें हमारे पास कोस के लिए कौन सा भिन्न होता है, ए बटे में के होता है, यानी कि आधार बटे में कर्ण होता है। आसान चीज हो गई ना हमारे लिए। तो अब यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होंगी। यहां पर जो कोण है ना, एक में कोण ए है, दूसरे में कोण बी है। आधार बटे में कर्ण तो होगा ही होगा। पहले कोण ए के अनुसार देखते हैं। देखो ये हमारा कोण ए है, अगर कोण ए के अनुसार देखेंगे हम, तो आधार इसके साथ वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहां पर आधार, और इसके सम्मुख जो भुजा है कोण ए के, वो हो जाएगा हमारा यहां पर लंब। तो जो भी मेरा कोस ए है वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, देखो आधार ए सी है और कर्ण मेरा हमेशा ए बी ही रहेगा। तो कोस ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिखा जा सकता है, ए सी बटे में ए बी लिखा जा सकता है। जो ए सी है वो आधार है, और ए बी जो है वो कर्ण है। ए बटे में के जो हमने है वो इसका भिन्न यहां पर लिख दिया। अब हम बात करेंगे कोण बी की। अगर हमारा कोण ए है आधार और लंब उसके अनुसार हमने डिसाइड किया। अब अगर हम कोण बी रखेंगे ना, हाँ, तो आधार और हमारा लंब जो है वो बदली हो जाएगा। कोण बी के साथ वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कोण बी के सम्मुख वाली भुजा है वो हो जाएगा हमारा लंब। तो अब यहां पर आपने देखना है कोस बी क्या होता है हमारा, यहां पर ए बटे में के, यानी कि आधार बटे में कर्ण होता है। आधार यहां पर देखो हमारा क्या होगा, बी सी होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बी सी, और उसके बाद नीचे क्या है, यहां पर कर्ण है। कर्ण मेरा क्या रहेगा, यहां पर ए बी रहेगा, तो बटे में ए बी मुझे लिख देना है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां पर नीचे ए बी है, यहां पर भी नीचे ए बी है, तो मैं ए बी से ए बी को काट दूंगा। मेरे पास क्या बचेगा, ए सी बराबर में बच जाएगा मेरे पास बी सी। जो भी मेरा ए सी और बी सी है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। जो भी यहां पर भुजाएं है ना, ए सी और बी सी, ये भुजाएं बराबर हो गई, तो इन पे इस तरह से मैं डबल मार्क कर देता हूं, यानी कि ए सी और बी सी यहां पर हमारी दोनों भुजाएं बराबर निकल कर आ जाती हैं। किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख वाले कोण बराबर होते हैं। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा ये। तो यहां पर देखो हमारी ए सी के सम्मुख हमारा बी कोण है, और बी सी के सम्मुख हमारा ए कोण है। ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके सम्मुख जो भी कोण बनेंगे, कोण ए बनेगा, ए सी के सम्मुख कोण बी बनता है, और बी सी के सम्मुख कोण ए बनता है। ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। हमें कारण बताना होगा, तो कारण में यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, कारण में आ जाएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो भी बराबर भुजाएं होती है त्रिभुज में, उसके सम्मुख वाले कोण जो है वो बराबर होते हैं। इसीलिए कोण बी और कोण ए एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। हमें यही दर्शाना था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है कोट थीटा बराबर में 7 बटे में 8 है का मान ज्ञात करो। जो भी हमें यहाँ पर कोट थीटा 7 बटे 8 दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके हमें पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं इसका मान ज्ञात करना है। एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा है, तो हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा। त्रिभुज के अंदर हम कोण बना लेते हैं। थीटा इसका नामकरण हमने ए बी सी कर दिया है। बी पर समकोण है, तो समकोण के जो सम्मुख भुजा है उसको हम कर्ण कहेंगे।
लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दो भुजाएं बची हैं उनमें से एक हमारा आधार होता है, एक लंब होता है। थीटा के साथ वाली जो भुजा है उसको हम आधार कहते हैं, तो ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, और इसके सम्मुख जो भुजा है थीटा के उसको लंब कहा जाता है, ठीक है। ये आसान सी चीज हमने लिख ली। अब आपको ट्रिक पता है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम वाली, ठीक है। लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, कोट थीटा से पता लगाएंगे कि जो भी 7 है 8 है ये हमारे क्या हैं। तो हल में सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है कोट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7/8 है। अब हमारे पास है जो भी कोट थीटा है उसका अनुपात क्या होता है, आखिरी वाला L/A, ये टेन थीटा के लिए होता है। अगर इसको हम पलट देंगे, अगर मैं A को ऊपर कर दूं L को नीचे कर दूं तो कोट थीटा के लिए हो जाता है, यानी कि A/में यहां पर L हो जाएगा। A से आधार होता है, L से हमारा लंब होता है। आसान सी चीज मैंने आपको ये बताई है। तो आधार हमारे पास 7 है, लंब हमारे पास 8 है। जो भी हमने यहां पर त्रिभुज बनाया है इसमें लिख लेते हैं। आधार कितना हो गया, 7 है। लंब कितना हो गया, 8 है। हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग जमा में लंब वर्ग के। कर्ण कितना है, यहां पर ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, इसको हम AC कहेंगे। तो AC का वर्ग बराबर में हमारे पास क्या है भाई, आधार का वर्ग लंब का वर्ग। आधार 7 है, लंब 8 है, दोनों का वर्ग करके हमें जोड़ देना है। तो 7 का वर्ग जमा में लंब हमारा 8 है, इसका भी वर्ग कर दिया। इस तरफ हमारा AC का वर्ग ऐसा का ऐसा 7 का वर्ग, यानी कि 7 को 7 से गुना करने पर हमारे पास 49 हो जाता है, जमा में जो भी हमारा 8 का वर्ग है 88, ये हो जाता है हमारे पास 64। अब हमारे पास जो AC का वर्ग है वो कितना आ जाएगा, जो भी 49 और 64 है दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 113। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वर्ग को हटाना, इस पावर 2 को हटाना। पावर 2 को हटाने का आसान तरीका होता है रूट लगा देना, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा जब भी हम रूट लगाएंगे। तो इस तरफ हमारे पास AC आ जाएगा और बराबर में हमारे पास रूट 113 ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी यहां पर हमारा कर्ण है वो कितना आ गया, रूट 113 यहां पर आ जाता है। कर्ण का मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। अब कर्ण का मान ज्ञात करने के बाद जो भी हमारे यहां पर पहला और दूसरा भाग है इनको हल करना पड़ेगा। जो आपने बहुपद किया था भाग, मतलब पाठ 2 में आपने बहुपद किया था, बहुपद का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, A जमा में B हमारा फॉर्मूला था और A घटा में B हमारा फॉर्मूला था। A जमा B, A घटा B किसके बराबर होता है, A की पावर 2 घटा में B की पावर 2 के। यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कहां पर करेंगे, जो भी हमारा पहला वाला भाग है इसमें देखो 1 जमा में साइन थीटा है, 1 घटा में साइन थीटा है, यानी कि ये इस रूप में है A जमा B, A घटा B। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A की पावर 2 घटा में B की पावर 2। तो पहले वाले भाग को हल करने में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 जमा साइन थीटा 1 घटा साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 2। उसके बाद घटा में जो भी हमारा यहां पर साइन पावर 2 करके थीटा लिख देंगे। हमने क्या किया, 1 की पावर 2 कर दी और साइन स्क्वायर मतलब साइन जो है उसकी भी पावर 2 कर दी। इसी प्रकार से नीचे की तरफ आप देखोगे 1 जमा में कोस थीटा, 1 घटा में कोस थीटा। तो A जमा B, A घटा B के रूप में नीचे वाली संख्याएं भी हमारी हैं, तो इनको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 की पावर 2 घटा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस, इस पे पावर 2 लगा के थीटा यहां पर कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें मान रखना होगा साइन थीटा और कोस थीटा का। तो एक साइड में यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी मेरा यहां पर 1 है इसकी पावर 2 करेंगे। 1 की पावर 2 कितनी भी पावर कर लो 1 पर वो 1 ही रहती है। इसके बाद घटा का निशान लगा लो, साइन पावर 2 है और थीटा है। तो एक साइड में आप मुझे ये बताओ कि जो भी मेरा साइन थीटा है वो क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब 8 है, कर्ण है 113। तो यहां पर साइन थीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरा 8 बटे में रूट के अंदर 113। साइन थीटा का मान आया है 8 बटे में 113। यहां पर साइन पर
पावर भी लगी है। तो जो भी साइन का मान है 8/113 इसको यहां पर रख देते हैं, रूट के अंदर 113 को डाल देते हैं और इसका जो भी पावर 2 है वो भी यहां पर हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नीचे वाली संख्याएं हैं उन पर भी हमें जाना पड़ेगा। हमारे पास 1 की पावर 2 है, 1 पे कितनी भी पावर लगी हो वो 1 ही होता है, घटा का निशान यहां पर हमें लगाना है। कोस पावर 2 थीटा है, तो कोस हमारा क्या होगा यहां पर मैं लिखता हूं, जो भी मेरा कोस है ना उसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो देखो एक साइड में आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है भाई 7 है और कर्ण कितना है रूट 113 है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 बटे में रूट के अंदर 113। जो भी मेरा यहां पर कोस थीटा है उसके स्थान पर मैं रख दूंगा 7 बटे में रूट के अंदर आ जाएगा यहां पर 113। यहां पर कोस पर पावर 2 लगी है, तो जो भी इसका मान हमने रखा है इस पर भी पावर 2 हमें इस तरह से लगा देनी है। अब इसको हल करना है, आसानी से हल किया जा सकता है। हल करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी ऊपर की तरफ मेरा 1 है वो तो एक तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का निशान यहां पर लगा लेंगे। 8 की पावर 2 हमें करनी है, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 गुना में 8, तो ये हमारा 64 आ जाएगा। इसके नीचे हमारी जो संख्या है रूट 113 की पावर 2 हमें करनी है। अगर किसी भी संख्या पर रूट लगा हो और पावर 2 हो तो रूट हट जाता है, यानी कि हमारे पास यहां पर 113 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्याओं को देखो, यहां पर हमारे पास क्या है भाई 1 है, उसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। यहां पर हमारे पास 7 की पावर 2 हमें करनी है, 7 की पावर 2 होती है 49, और जो भी हमारे पास नीचे की तरफ रूट 113 है उसकी पावर 2 करने पर 113 हमारा ये बन जाएगा। आगे इसका हल जो है वो यहां पर करने वाले हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना उसको आपने समझना है। देखो यहां पर जब भी हम इन संख्याओं को, मतलब हम एक संख्या हमारे पास है यहां पर एक और हमारे पास एक भिन्न है, जब भी इनको जोड़ना हो या घटाना हो तो नीचे वाली जो संख्या होती है हमारी 113 इसका एलसीएम लिया जाता है। तो 113 का मैंने एलसीएम ले लिया। ऊपर हमारी संख्याएं क्या आएंगी इस चीज पर आपने ध्यान देना है। 113 को इसे 1 में गुना कर दो, 113 को 1 में गुना करेंगे तो ये 113 हो जाएगा। घटा में हमारे पास जो भी 64 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाली हमारी संख्याएं हैं 113 हमारे पास यहां पर है, इसका मुझे एलसीएम लेना होगा तो 113 आ जाएगा। और 113 के ऊपर हमारी संख्याएं कैसे पता करेंगे, 113 को इधर 1 में गुना कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 113 और घटा में हमारे पास 4 9 आ जाएगा। अब यहां पर देखो ऊपर वाला जो भिन्न है उसके नीचे हमारे पास 113 है, नीचे वाले भिन्न है इसमें भी हमारे पास नीचे 113 है, तो 113 से 113 को हमें काट देना है। अब हमारे पास आएगा क्या, 113 में से अगर मैं 64 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 49, और 113 में से 49 को घटाऊंगा तो नीचे मेरे पास आ जाएगा यहां पर 64। तो जो भी मेरा पहला वाला भाग है उसके लिए मैंने ज्ञात कर लिया है उत्तर। उत्तर क्या हो गया 49 बटे में 64 यहां पर आ गया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हमें हल करना है। दूसरे वाले भाग में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, कोट पर यहां पावर 2 लगी है। तो आप मुझे बताओ, जो भी रफ वर्क किया है हमने यहां पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, आप यहां पर मुझे बताओ कि जो भी हमारा कोट है, कोट थीटा है, उसका जो भिन्न है वो क्या होगा। कोट क्या होता है हमारा, आधार बटे में लंब होता है। तो आधार यहां पर कितना है भैया 7 है, लंब 8 है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, कोट थीटा मैं यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं, जो भी मेरा यहां पर कोट थीटा है वो बराबर हो जाएगा 7 बटे में 8 के। लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है, कोट पर पावर भी लगी है। तो अगर मैं इस तरफ जो भी यहां पर मेरी वैल्यू है इस तरफ पावर 2 करता हूं तो इस तरफ भी मुझे पावर 2 लगानी पड़ेगी। अगर यहां पर मैं कोट थीटा पर पावर 2 लगाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर कोट पावर 2 थीटा बराबर का निशान लगा करके 7 की पावर 2 करनी है, 8 की पावर 2 करनी है। पहले 7 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 49, 8 की पावर 2 नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। पहले वाले भाग का उत्तर जो आया था वही हमारे दूसरे वाले भाग का भी उत्तर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा यहां पर 7 है उसके दोनों भागों को हल करके हमने उत्तर यहां पर ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करना है अब हमें, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। इसमें है यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांचिए। हमें यहाँ पर दिया गया है 3 कोट a बराबर है 4 के, तो हमें जांच करनी है 1 घटा में टेन स्क्वायर a बटे में 1 जमा में टेन स्क्वायर a बराबर है कोस स्क्वायर a घटा में साइन स्क्वायर a के। इसकी जांच कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, जो भी हमें दिया गया है ना, इससे हम त्रिभुज, एक तो त्रिभुज का निर्माण कर लेना है, त्रिभुज का आधार, लंब और कर्ण तीनों हमें ज्ञात कर लेने हैं, उसके बाद ही ये जांच की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पर दिया गया है कि भाई जो भी मेरा यहां पर कोट ए है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। आप कहोगे भैया ये वाला 3 आपने नहीं लिखा है, 3 कोट ए के साथ कैसे है, यहां पर गुना में, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा यहां पर भाग में। अब आपको पता है ना, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि कोट ए का अनुपात क्या होता है। कोट ए का अनुपात आखिरी वाला होता है, वो भी उल्टा होता है, जो हमारा ए बटे में एल होता है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा ऊपर की तरफ है वो आधार होगा, नीचे की तरफ है लंब होगा। तो आधार मुझे यहां पर 4 मिलता है, लंब यहां पर मुझे 3 मिलता है। कोण ए के अनुसार हमें चलना है। तो देखो कोण ए हमारा है, कोण ए के अनुसार हमारे पास आधार इसके साथ वाली भुजा और सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब आधार कितना दिया गया है, 4, लंब कितना दिया गया है, 3। तो आधार पर मैं 4 लिख लेता हूं, लंब पर मैं 3 लिख लेता हूं। मुझे ज्ञात करना है अब कर्ण को। कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए लिख देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, कर्ण की पावर 2 बराबर में आधार की पावर 2 जमा में लंब की पावर 2। तो कर्ण हमारा यहां पर कितना है, ए से सी वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए सी, इसकी पावर 2 कर देता हूं, बराबर में मेरे पास आधार 4 है, लंब 3 है, दोनों का मुझे वर्ग करना है। तो यहां पर आधार के स्थान पर मैंने 4 रखा, इसकी पावर 2 कर दी, लंब रखा मैंने 3 और इसकी पावर भी 2 कर दी। तो ए सी की पावर 2 ऐसा का ऐसा, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 और 3 की पावर 2 होता है यहां पर 9। दोनों को जोड़ लेंगे तो ए सी की पावर 2 किसके बराबर आ जाएगी, 16 जमा में 9 करने पर हमारे पास 25 आ जाएगा। हमें ए सी का मान चाहिए, तो इस पावर 2 को हटाने के लिए रूट लगा लेते हैं, 25 पर भी रूट लग जाएगा। इस तरफ हमारे पास ए सी बराबर में 25 को रूट से बाहर निकालने पर 5 बन जाएगा वो। तो ए सी का मान यहां पर हमारे पास आ गया है 5, यानी कि कर्ण कितना हो गया यहां पर 5 हमारे पास आ जाता है। अब हमें जो जांच करनी है ना, उस पर आ जाते हैं। क्या जांच करनी है हमें कि 1 घटा में टेन स्क्वायर ए बटे में 1 जमा टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए घटा में साइन स्क्वायर ए के। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एल एच एस होता है हमारा, ठीक है, और ये होता है हमारा आर एच एस। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ वाली जो चीजें हैं ना, यहां से हम इनको हल करेंगे। और उसके बाद आर एच एस जो हमारा है राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं, उनको अलग से हल किया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो भी मैंने यहां पर लिखा है एल एच एस आर एच एस, इनको हटा देता हूं। तो हम यहां पर हल कहां से करेंगे, एल एच एस से हम इनको हल करने जा रहे हैं। मेरे पास क्या है, 1 घटा में टेन स्क्वायर ए है, तो मैंने यहां पर 1 लिखा, घटा का निशान लगा लिया मैंने। मेरे पास क्या है, यहां पर टेन स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले ये बताओ 10 मेरा क्या होता है, 10 ए की मैं बात कर रहा हूं, तो 10 ए का अनुपात एक साइड में यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है भैया, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 10 ए कितना हो जाएगा मेरा 3 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक घटा का निशान लगा करके मुझे 10 स्क्वायर ए करना है। 10 का अनुपात मेरा कितना निकल कर आया है, 3 बटे में 4 आया है। यहां पर 10 पर पावर 2 लगी है, तो जो भी इसका मान रखा है उस पर भी पावर 2 यहां पर मुझे लगा देनी है। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं पर आ जाते हैं। इसमें है 1 जमा में 10 स्क्वायर ए, एक आ गया, जमा का निशान लगा देते हैं। 10 ए मेरा कितना होता है 3 बटे में 4, पावर 2 इसकी भी यहां पर हमें कर देनी है। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए भैया मेरे पास 1 माइनस का साइन लगा लेते हैं। 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 करने पर 9 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करने पर 16 आ जाएगा। बटे में मेरे पास 1 जमा का निशान लगा लेते हैं। 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 यहां पर हमें करना है, तो यहां पर भी 9 बटे में 16 मेरे पास
आ जाएगा। अब इसके बाद वाली जो चीजें हैं ना उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। मेरे पास 16 नीचे है तो 16 का यहां पर एलसीएम लिया जाएगा। 16 का एलसीएम लेने पर ऊपर वाली संख्या क्या होगी मेरी, 16 को 1 में गुना कर दो, 16 एकम 16 हो जाएगा। उसके बाद जो घटा का 9 है ऐसा का ऐसा लिख लेना है। इसी तरह से नीचे वाली जो हमारी चीजें हैं वहां पर भी हमें करना होगा। तो यहां पर मैं एक लाइन इस तरह से लगा लेता हूं। यहां पर भी नीचे वाली संख्या हमारी 16 है तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा। 16 का एलसीएम 16 ही आएगा और इसके ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, 16 को यहां पर हम 1 में गुना कर देंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा और उसके बाद जो जमा का 9 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। एक रेखा यहां पर लगा के आगे इसका हल करेंगे यहां पर। तो अब आपको क्या देखना है, जो भी हमारे यहां पर वैल्यू है, देखो ऊपर वाला भिन्न है उसके नीचे 16 है, नीचे वाला जो भिन्न है उसके यहां पर भी 16 है। तो मैं 16 से 16 को काट दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास, 16 घटा में 9 है, 16 में से 9 को घटाऊंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 7। उसके बाद नीचे यहां पर देखो 16 जमा में 9 मुझे करना है, 16 जमा में 9 ये हो जाता है मेरे पास 25। आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिल जाता है, 7/25 हमें मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, RHS यानी कि राइट हैंड साइड से हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है उसको सबसे पहले यहां पर हमें लिख लेना है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, उसके बाद घटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब मुझे क्या करना होगा, आप एक बात को ध्यान रखना है, कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार 4 कर्ण 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास 4/5 हो जाएगा और कोस पर पावर 2 लगी है तो जो भी इसका मान मैंने रखा है इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। घटा का निशान लगा लो, साइन ए हमारे पास है, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब यहां पर 3 है कर्ण 5 है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई 3/5 आएगा। साइन पर यहां पर पावर 2 लगी है तो इस पर भी पावर यहां पर 2 हमें लगा देनी है। अब इसको हल कर लेना है भैया, बिल्कुल सिंपल। यहां पर 4 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 बटे में हमारे पास 5 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। इसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 करनी है हमें, 3 की पावर 2 होती है 9 और 5 की पावर 2 होती है 25। नीचे वाली जो हमारी संख्याएं हैं इनको ध्यान से देखो, दोनों जगह पर 25 हमारा आया है तो एलसीएम भी 25 आ जाएगा। नीचे वाली संख्याएं हमारी बराबर हैं तो ऊपर वाली संख्याएं भी बराबर रहेंगी। 16 घटा में 9 हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो 16 में से 9 को हमें घटाना है, 16 में से 9 को घटाने पर हमारे पास 7 आ जाएगा, बटे में हमारे पास 25 आ जाएगा। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो 60 बटे में 25 आया। जब हमने RHS राइट हैंड साइड से हल किया तो भी हमारे पास यही संख्या 7 बटे में 25 आ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि LHS बराबर है हमारा RHS के, यानी कि जो भी हमारी ये वाली चीजें हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यही जांच हमें करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो इसमें है त्रिभुज ABC में B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर त्रिभुज दिया गया है ABC, तो अपनी तरफ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। और B पर क्या होना चाहिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये A बिंदु हो गया, ये हमारा B बिंदु हो जाता है और ये C बिंदु हो जाता है। B के सम्मुख हमारा कर्ण हो जाएगा। हमें tan A बराबर में 1/√3 दिया गया है तो यहीं से हल करना शुरू करेंगे। हमें क्या दिया गया है, यहां पर tan A बराबर दिया गया है 1/√3 दिया गया है। आप यहां पर क्या कह सकते हो, जो भी हमारा यहां पर होता है, ट्रिक जो मैंने बताई थी, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इस वाली ट्रिक का आप इस्तेमाल करके ये बता सकते हो ना tan A क्या होगा। tan A क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो मैं इसके बराबर में इस तरह से लिख सकता हूं, लंब बटे में आधार हो जाएगा। अब कोण भी हमें ध्यान रखना है, कोण A है तो कोण A के अनुसार इसके साथ वाली जो भुजा है ये आधार होती है, ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा। और इसके सम्मुख वाली जो भुजा है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल चीज यहां पर हमें समझ में आ जाती है कि लंब यहां पर हमें 1 दिया गया है, आधार √3 दिया गया है। तो लंब जो है 1 है और आधार हमारा √3 हो जाता है। जो भी हमारी भुजाएं थी A B और B C ये तो हमें पता चल जाती है। हमें जोन सी भुजा नहीं पता है वो है
AC। और AC कैसे पता चलेगी? हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के लिए यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर में आधार वर्ग जमा में लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण कितना है यहां पर आप देख सकते हो, AC वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो यहां पर मैं AC इसका वर्ग बराबर में जो आधार है, आधार कितना है यहां पर? √3 है, तो मैं इसे √3 लिखता हूं और इसका वर्ग कर देता हूं जमा का निशान लगा के। लंब यहां पर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, तो यहां पर 1 लिखूंगा और इसका वर्ग कर दिया जाएगा। AC का मान मुझे ज्ञात करना है, तो AC वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो √3 की पावर 2 है, पावर 2 से रूट कट जाएगा, हमारे पास संख्या आ जाएगी 3 जमा में 1 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा वो 1 ही रहेगा, तो 3 जमा में 1 हमारे पास आ जाएगा। AC की पावर 2 बराबर में हमारे पास 3 जमा में 1, ये 4 हो जाता है। हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो भैया रूट लगाना पड़ेगा। AC के पावर 2 पर भी हमें रूट लगाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 से मैं रूट को काट दूंगा, तो मेरे पास यहां पर AC आ जाएगा बराबर में 4 को अगर रूट से बाहर निकाला जाए, 2 गुना में 2 4 होता है, तो यहां पर AC का मान हमें कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है। जो भी हमारा कर्ण है उसका मान हो गया यहां पर हमारे पास 2। अब एक रेखा यहां पर लगा लेता हूं, मुझे ज्ञात क्या करना है उस चीज पर आ जाते हैं। पहले वाले भाग में जो भी चीजें हैं हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है? साइन A ज्ञात करना है, उसमें गुणा होना चाहिए कोस C जमा में हमारे पास कोस A, और यहां पर आ जाएगा हमारा साइन C। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे कोण A के अनुसार। यहां पर जो कोण है ना AC, जो भी हमारे कोण है इनका ध्यान आपने रखना है। हमारे कोण A के अनुसार आधार हमारी ये वाली भुजा है और इसके सम्मुख लंब दिया गया है, तो साइन A क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास 1 है, कर्ण 2 है। जो भी A कोण है उसके अनुसार लंब मेरा 1 हो जाएगा, कर्ण मेरा 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, कोस C को छोड़ दो, हम कोस A को देखते हैं। अभी हमारे कोण A के अनुसार चल रहे हैं ना, तो कोस A को देखते हैं। कोस A क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार हमारे पास √3, कर्ण हमारे पास 2 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? जो भी हमारा यहां पर आधार है कितना है भैया? √3, और जो भी कर्ण है वो आ जाएगा यहां पर हमारा 2। हमने क्या किया? साइन A का मान हमने 1/2 लिखा, कोस A का मान √3 बटे में 2 लिखा। कोण A के अनुसार हमने जो चीजें थी वो लिख ली। अब कोण C जो हमारा है उसके अनुसार हमें देखना होगा। जब भी हम कोण बदली करते हैं तो हमारा जो भी आधार और लंब है वो बदली हो जाता है। तो आधार को मैं मिटो देता हूं, लंब को भी मैं मिटो देता हूं। अब हम बात करेंगे कोण C की। कोण C के साथ वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी, और कोण C के सम्मुख वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। तो लंब और आधार हमारे अब बदली हो चुके हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कोस C की। कोस के लिए हमारा आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहां पर आपने ध्यान देना है साइन A और कोस C के बीच में कोई भी निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गुणा का निशान वहां पर हमें लगा लेना है। उसके बाद जो भी हमारा ये वाला जमा का निशान है बीच में यहां पर लगा लेंगे। कोस A का मान हमने रख दिया है। बात करेंगे यहां पर अब साइन C की। साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है भाई? C कोण के अनुसार लंब हमारा √3 है और कर्ण हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर √3 बटे में 2। जो भी हमारे मान थे साइन A कोस C, कोस A साइन C, सभी मान हमने यहां पर रख दिए हैं। अब इनको हल करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहां क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसके बाद जो नीचे हमारी संख्याएं हैं 2 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। जमा का निशान लगा लो यहां पर, सॉरी 2 को 2 से गुना करने पर हमारे पास यहां 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं √3 को √3 से गुना करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी संख्याएं हैं 2 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 4। आप कहोगे कि भैया √3 को √3 से गुना करने पर 3 कैसे आ गया? रूट के अंदर अगर हमारे पास 3 गुना में 3 है ना, रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है, तो एक संख्या यहां से बाहर
बाहर निकलकर आ जाती है, इसीलिए √3 को √3 से गुना करने पर 3 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, नीचे वाली संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना होगा। 4 4 दिया गया है तो 4 एलसीएम यहां पर आ जाएगा। नीचे हमारी संख्याएं एक जैसी हैं तो ऊपर भी संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि 1 जमा में 3 हमारे पास आ जाएगा। 1 जमा में 3 हमारा 4 होता है, नीचे वाला भी 4 आ जाएगा। 4 से 4 को काटेंगे 1 पर, तो जो भी उत्तर है हमारा वो क्या आ जाएगा, पहले वाले भाग के लिए हमारा उत्तर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला भाग हमने हल कर लिया। इस वाले पेज पर जगह नहीं है, दूसरे वाले भाग को हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले भाग को हल करना प्रारंभ करते हैं। हमें क्या करना है, कोस ए कोस सी घटा में साइन ए साइन सी रखना है। तो सबसे पहले हम ए कोण के अनुसार चलते हैं। ए कोण के अनुसार हमारा जो भी यहां पर ए के साथ वाली भुजा है इसको हम कहेंगे ये हमारा आधार हो जाएगी, और इसके सम्मुख वाली जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगी। कोण ए के अनुसार हमने ये चीजें लिखी हैं। तो कोस ए क्या होगा, कोस हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार हमारे पास √3 है और कर्ण हमारे पास 2 आ जाता है, तो कोस ए कितना हो जाएगा हमारा, √3 बटे में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन ए को भी हम लिख सकते हैं। देखो कोण हमारा ए जिसमें है ना, पहले उनको सुलटा लेते हैं। तो साइन ए की बात हम करते हैं। साइन हमारा होता है लंब बटे में कर्ण। कोण ए के अनुसार हमारा लंब कितना है, 1, और कर्ण है यहां पर 2। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, घटा का निशान लगा लेता हूं यहां पर, ठीक है, ये वाला। और साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बटे में कर्ण। ए के अनुसार लंब हमारा 1 होगा और कर्ण हमारा 2 यहां पर आ जाएगा। हमने कोण ए के अनुसार कोस ए रख दिया, साइन ए रख दिया। अब हमें कोस सी और साइन सी रखना है। तो हमारे पास क्या होगा, लंब जो है और आधार जो है वो हमारा बदली हो जाएगा। अगर मैं कोण सी की बात करता हूं तो इसके साथ वाली भुजा को मैं क्या कहूंगा, आधार कहूंगा, ठीक है, आधार बदली हो जाता है। और सी के सम्मुख वाली भुजा जो है ये हमारा लंब हो जाएगी। अब जो मेरा कोस सी है, कोस क्या होता है मेरा, आधार बटे में कर्ण होता है। तो एंगल सी के अनुसार आधार हमारा 1, कर्ण हमारा हो जाएगा यहां पर 2। तो मेरा जो भिन्न है वो क्या बन जाएगा, 1 बटे में 2 बनेगा। इसी के बाद घटा का निशान हमने लगा लिया, साइन ए का मान 1 बटे 2 हमने रख दिया है। साइन सी की बात करेंगे। साइन सी क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब देखो √3 है और कर्ण यहां पर 2 है, तो साइन सी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, √3 बटे में 2 हो जाएगा। अब आसानी से इसको हल करके 0 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा ये समझो, √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा √3, और इसके बाद 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। उसके बाद घटा का निशान लगा लो। 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास √3। इसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 4। आप यहां पर देखो √3/4 में से √3/4 को घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, मुझे 0 की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले भाग का 0 उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। इसमें है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पी आर जमा क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। साइन पी कोस पी टेन पी का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा पी क्यू आर, जिसमें हमारे पास क्यू समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज का निर्माण यहां पर हमने पहले से कर रखा है, नाम रख देते हैं इसका। ये हो गया हमारा पी बिंदु, ये क्यू बिंदु और ये हमारे पास आर बिंदु। जानकारी क्या दी गई है, पी क्यू बराबर 5 है, तो P से Q जो हमारी ये है ये 5 हो जाती है। इसके अलावा हमें कहता है पी आर जमा में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हल प्रारंभ यहीं से किया जाएगा। इसी को हल में सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं, मुझे क्या दिया गया है, जो भी पी आर है वो जमा करने पर हमारा क्यू आर में बराबर हो जाता है 25 के। इतनी जानकारी मुझे यहां पर दी गई है। अगर यहां पर मैं पी आर का मान ज्ञात करना चाहूं तो पी आर बराबर में कितना हो जाएगा, 25 ऐसा का ऐसा रहेगा, और जो क्यू आर यहां पर जमा का है दूसरी तरफ भेज दूंगा, हो जाएगा यहां पर घटा का क्यू आर। इस तरह से मुझे रखना होगा। ये हमारे पास क्या हो गया,
पी आर कितने में हो गया हमारा 25 घटा में क्यू आर के बराबर हो गया। अब यहां पर क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आसान सी चीज है इसमें। आप यहां पर देखो, कर्ण का वर्ग हमें करना है। कर्ण कितना है भाई, पी आर है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पी आर का मैंने वर्ग कर दिया, बराबर में जो आधार है, आधार यहां पर मेरा कितना है, पी क्यू है, तो मैंने यहां पर पी क्यू लिखा और इसका वर्ग कर दिया, जमा का निशान लगा लिया। लंब का वर्ग मुझे करना है, लंब यहां पर कितना है, आर क्यू या फिर क्यू आर हम इसको बोल सकते हैं, इसका वर्ग मैंने यहां पर कर दिया है। अब जो चीज करने वाला हूं उस पर ध्यान देना होगा आपने। जो भी मेरा पी आर है वो किसके बराबर है भैया, पी आर बराबर है 25 घटा में क्यू आर के। देखो साफ साफ लिखा गया है यहां पर पी आर बराबर में 25 घटा क्यू आर। तो इस पी आर के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, 25 घटा में यहां पर मैं क्यू आर लिख दूंगा। पी आर के स्थान पर हमने ये मान रखा है पी आर की पावर 2 है, तो जो भी ये मान होगा इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, बराबर में जो मेरा पी क्यू का वर्ग है, पी क्यू का मान देखो कितना है, 5 यहां पर दिया गया है, तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा और इसका वर्ग कर दूंगा, जमा का निशान लगा लेते हैं। जो भी मेरा यहां पर क्यू आर है इसका मान मुझे पता है, नहीं पता है तो क्यू आर जो है इसका ऐसा का ऐसा मैं लिखते चलूंगा। अगर आप इस तरफ देखोगे तो a घटा में b की पावर 2 वाला फॉर्मूला आपको पता है, जो भी हमने बहुपद किए थे, a घटा में b की पावर 2 जब हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 जमा में होता है b की पावर 2, उसके बाद घटा में 2ab होता है। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लागू कर सकते हैं। a हमारा 25, b हमारा क्यू आर। तो सबसे पहले यहां पर हमारा 25 आएगा, इसका वर्ग करेंगे, जमा का निशान लगा करके क्यू आर लिखा जाएगा, इस पे भी पावर 2 लगाएंगे, घटा का निशान लगा लेंगे, ए बी हमें करना होगा, यानी कि 25 और क्यू आर यहां पर हमारे पास आ जाएगा, 25 आ जाएगा और इसी में 2 आएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना है, 2ab है ना, तो सबसे पहले हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्यू आर आएगा और बराबर में यहां पर क्या है हमारे पास 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है हमारे पास 25, जमा में हमारा क्यू आर की पावर 2, ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ध्यान यहां पर आपने देना है, क्यू आर जमा का इस तरफ भी है, क्यू आर जमा का इस तरफ भी है। अगर हमारी सेम संख्याएं जमा में सेम निशान के साथ दोनों तरफ होती हैं तो हम उनको इस तरह से काट सकते हैं। आसान हो गया हमारे लिए, क्यू आर की पावर 2 से क्यू आर की पावर 2 को हमने काट दिया। अब यहां पर देखो 25 की पावर 2 है, कितना होता है 25 की पावर 2, आप कहोगे भैया ये 625 होता है। इसके बाद घटा का निशान लगा लो, यहां पर हमारे पास 2 गुना में 25 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और क्यू आर मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद जो भी मेरा यहां पर 25 है इसका मैं क्या करूं, इधर लेकर आ जाता हूं, इसको दूसरी तरफ जमा का है, इस तरफ घटा का 25 हो जाएगा, बराबर में कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 0। अब यहां पर आपने देखना है 625 घटा में 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 600 और बराबर का निशान लगा करके घटा का 50 क्यू आर है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा जमा का 50 क्यू आर। अब आगे हल करना है तो एक लाइन लगा के यहां पे हल इसको करते हैं। देखो यहां पर क्या करना होगा, क्यू आर जो मेरा है ना, सबसे पहले तो चलो 600 लिख लेते हैं, 600 मेरा यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 50 यहां पर कैसे है भाई, क्यू आर के साथ गुना में इस तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा यहां पर 50 भाग में और बराबर में क्या बचेगा मेरे पास, क्यू आर बच जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्यू आर मुझे लिख देना है। अब ऊपर 600 है, नीचे 50 है, हम काट सकते हैं भाई, 50 से हम 600 को काटेंगे तो ये कितने पर कटेगा, 12 पर कटेगा, यानी कि 12 इस तरफ हमारे पास आ जाएगा, बराबर में क्यू आर आ जाएगा। क्यू आर का जो मान है ना वो 12 आ जाता है। जो भी हमने त्रिभुज बनाया है ये हमारी क्यू आर भुजा है, इसका मान हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अभी हमारे पास पी आर का मान नहीं है, पी आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी हमारा ये वाला समीकरण है ना यहां पर ऐसा का ऐसा लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूं पी आर बराबर में मेरा आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 में से हमने क्या घटाया यहां पर,
क्यू आर को घटाया है। क्यू आर का मान कितना है 12, तो हमें इसी को घटा देना है, घटा का 12 यहां पर लिख देंगे। तो पी आर बराबर में 25 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। क्यू आर का मान हमने 12 ज्ञात कर लिया, पी आर का मान हमने 13 ज्ञात कर लिया। ये हमारी भुजा पी आर है, इसका मान हमारे पास आ जाएगा यहां पर 13। अब हमें आगे क्या करना है, देखो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई है ना, तो हमें यहां पर साइन पी, कोस पी और टेन पी ज्ञात करना है। तो एक लाइन यहां पर लगाता हूं। आपको पता है साइन पी मतलब हमें पी कोण के अनुसार चलना है। पी यहां पर हमारा कोण कौन सा है, ये वाला हमारा पी कोण है। साथ वाली भुजा आपको पता है ना आधार होती है, तो साथ वाली भुजा आधार और इसके सम्मुख वाली भुजा होती है लंब। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ट्रिक याद रखनी है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर मुझे बता देना है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर साइन पी की, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास यहां पर साइन पी है, बराबर का निशान लगा लेता हूं। साइन के लिए क्या होता है मेरे पास लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब बटे में कर्ण यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर बताओ लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो साइन पी कितना हो जाएगा हमारा 12 बटे में 13 हो जाएगा। इसके बाद कोस पी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास कोस पी लिखेंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। कोस पी हमारा क्या होगा आधार बटे में कर्ण होता है, आधार 5 है कर्ण 13 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आधार बटे में कर्ण, आधार 5 है कर्ण 13 है, तो कोस पी का मान हो जाएगा 5 बटे में 13। इसी प्रकार से आगे हमें क्या ज्ञात करना है, टेन पी ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टेन पी बराबर में, टेन क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे में आधार मैंने लिखा यहां पर। अब यहां पर आप बताओ लंब कितना है, आप कहोगे 12, आधार कितना है आप कहोगे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 12 बटे में 5। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी त्रिभुज था उनकी तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, उसके बाद साइन पी, कोस पी, टेन पी के जो भी मान थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। अपने उत्तर की पुष्टि भी हमें करनी है, हमें सत्य या असत्य यानी ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले में देखो यहां पर है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये वाला जो कथन है ना ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 10 45 डिग्री आपको बताना है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसमें कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन 1 के बराबर भी तो आ गया है 10 45 का जो भी मान है, इसीलिए ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। जो भी कथन है उसकी पुष्टि भी मैंने यहां पर कर दी है। इसके बाद दूसरे में कहता है कोण ए को किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5 हो सकता है। बिल्कुल ये वाला जो कथन है इसको हम कहेंगे ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा sec है, sec हमारा क्या होता है भाई, इसका अनुपात हमें लिखना है। आपको पता है ना लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इसमें हमारे पास sec क्या होता है, आपके लिए यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं sec a जो है ना वो हमें कितना दिया गया है 12 बटे में 5 दिया गया है। तो sec हमारा क्या होता है भाई कर्ण बटे में आधार होता है। ठीक है, इसका उल्टा करना होता है हमें, कर्ण ऊपर आधार नीचे, ये कोस का होता है, कोस का हम पलट देंगे इसको तो ये sec के लिए हो जाता है, यानी कि ये कर्ण बटे में आधार होगा। तो भाई कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 12 हो सकता है और आधार हमारा 5 हो सकता है, इसीलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में कहता है कोस ए कोण ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। जो हमारा तीसरा कथन है ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। हमें कहता है कि कोस ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोस ए है हमारा वो एक्चुअल में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसके लिए हमारा होता है कोसाइन ए होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, जो भी हमारा कोस ए हम लिखते हैं इसका पूरा नाम होता है कोसाइन ए, ना कि कोसिकेंट। ठीक है, तो ये कोस ए का कोसाइन ए होता है, कोसिकेंट नहीं होता है, इसीलिए ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। बात करते हैं चौथे वाले की, इसमें है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये वाला कथन मैं कहूंगा पूरी तरह से असत्य होगा। आप ये बताओ जो भी हमारा कोट होता है
आपको यहाँ पर लिखा गया है ना, जो कोट ए है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोट गुणा में ए, नहीं नहीं, ये जो कोट ए है ये अपने आप में इकलौता पद है, इसके हम दो हिस्से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। बात करेंगे यहां पर पांचवें की, इसमें दिया है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। ये कथन पूरी तरह से हो जाएगा हमारा असत्य। क्यों होगा असत्य, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो असत्य है क्योंकि यहां पर जो भी हमारा साइन थीटा है वो कितना दिया गया है, हमें 4/3 दिया गया है। आप अगर साइन थीटा को देखोगे तो लंब बटे में कर्ण होता है, ऊपर हमारा यहां पर लंब है, नीचे हमारे पास कर्ण है। कर्ण जो है ना वो छोटा है, लंब बड़ा है। मैंने अभी अभी बताया था कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण बड़ा होना चाहिए था। 4 से बड़ा होता तो ठीक था, 4 से छोटा आ गया है, तो ऐसे में ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सभी असत्य और सत्य जो कथन थे हमने उनकी पुष्टि भी कर दी है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। प्रश्नावली 8.1 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्नावली 8.3 में जितने भी प्रश्न आते थे सभी को हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी के सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आपकी कक्षा में जो भी साथी पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। और जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं ग्रीन बोर्ड हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहां पर गणित की, विज्ञान की या फिर जो अदर विषय हैं उनकी भी वीडियोज चैनल पर आती रहेंगी। जो भी हमारे पाठ 8 अध्याय 8 त्रिकोणमिति है इसका परिचय मैंने आपको करा दिया है। प्रश्नावली 8.1 भी मैंने आपको इस वीडियो में करा दी है। इसके अलावा प्रश्नावली 8.2 और 8.3 है, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सबको देखना है, अच्छी तरह से समझना है और अकेले अकेले नहीं देखना है। आपके साथी जो हैं उनके साथ वीडियोज को शेयर जरूर करते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।